हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ हम ये आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, दुआ करते हैं, आप सभी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, जिसमें सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। और जहां जहां भी हो सके ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब पे आप लोग शेयर कीजिए और देखते रहिए ज़िया स्टाइल को। दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। नंबर एक, जो कल करण का एक सवाल बाकी रह गया था कि नीचे से अगर वो जैसे अंदर की तरफ ऐसे घुसते हैं, ठीक है, रुख भला ऐसे करके घुसते हैं, तो कहाँ पे कह रहे हैं कि हम झटका मारें, कहाँ पे खींचें, इस तरह से जो है वो पूछ रहे थे। देखो, सबसे पहले तो अगर जैसे आप नीचे से ऐसे घुस रहे हैं, ठीक है, और कोई आदमी अगर सीधा सीधा डुबो रहा है तो यहाँ पे आप चक्कर दे के आप पूरा पूरा ऐसे करके ये मुड्ढा खींच सकते हैं, ठीक है। अब इतनी तेज़ खींचे कि वो मुड्ढे को सीधा ना कर पाए, उसका मुड्ढा बस सीधा ही जा रहा है। अभी वो सोच रहा है कि अभी हम नीचे करके हम अपना एक्शन बनाएंगे कि हमें क्या करना है, अंदर मारना है कि बाहर। तो जब वो इस तरह से करे, बस समझ लो कि वो अभी एक्शन के लिए आया है, तो हमें बस अंदर घुसे ऐसे और ये चक्कर दिया, पकड़ के ऐसे खींच लिया, उसको मौका ही ना मिले। एक तो ये पेश हो जाती है, ठीक है। और दूसरी जो होती है कि जैसे आप जो है अंदर की तरफ ऐसे चल रहे हैं और वो भी जो है आपकी तरफ मुट्ठे की तरफ ऐसे बहुत ही पावर से जा रहे, बस आपको ये देखना है कि वो पावर से जा रहे, तो आपको ऐसे ही खींच देना है पावर से, ठीक है। और जहाँ पे आप कह रहे हैं कि कहाँ पे झटका मारना है, तो झटका देखिए, जब चिराव कम होता है तो अगर कोई आदमी इस तरफ से उड़ाए और आपकी पतंग ये है, ठीक है, हम ये गए और जाने के बाद में ऐसे अंदर घुसे, बहुत अंदर नहीं घुसना है, बस हमें यहाँ पतंग के ये बीच वाले हिस्से पे ऐसे घुसे और उसने देखा कि ये अंदर घुस रहा, इस तरह से वो बहुत तेज़ी से मुट्ठा बनाया। बस आप ऐसे बना कि यहाँ पे ज़ोर ज़ोर झटका मारने लगे, लेकिन तेज़ हवा में, हल्की हवा में पतंग जो है कट जाती है। तो ऐसे करके, यानी ये सीधा से हल्का सा मुट्ठा अंदर हो, बहुत ऐसे भी ना हो, बहुत ऐसे भी ना हो, ऐसे सीधा जैसे होता है ना, सीधे से हल्का सा इधर का हो जाए, इधर का हो जाए, ज़ोर ज़ोर से मारना झटका शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप देखिए कि आया और आपके बस 5 कदम पीछे हटने के बाद डोर टच हो जाएगी, यानी अभी ये चल ही रहा था कि आपने पहले ये गए और वो भी इधर आया और उसके बाद चक्कर दे के जो है वो आपके मुट्ठे की तरफ चला। जैसे ही आप देखिए वो चल रहा है, तो यहाँ पे आप जो है जल्दी से चढ़ा के, थोड़ा सा चढ़ाया, दो हाथ के बाद अंदर का झटका मारिए और ये इस तरफ का मुट्ठा करके झटका ऐसे ऐसे करके मारना है आपको, ज़ोर ज़ोर। और जो है तेज़ हवा होना चाहिए, नहीं कि हल्की हवा पे जो क्या होता है, या तो फिर आपके पास जगह पीछे काफ़ी हो जिसमें आप झटका मारते हुए पीछे भागें, तो वो पतंग खींचती हुई पीछे जाएगी झटका पड़ते हुए। तो झटके में क्या होता है कि दोस्तों, डोरी ऐसे 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 होती रहती है, उसमें पतंग अगले की कट जाती है। और ये जो चीज़ बताई है, ये ऐसे भी गद्दा कट जाता है, ऐसा भी कट जाता है और ऐसा भी कट जाता है, ठीक है, सारे गद्दे इस पर कट जाते हैं। तो इस तरह से झटका कहाँ मारना है, जब आपका जो है चिराव बहुत ज़्यादा नहीं हो, 100-150 के अंदर ही हो, 100 होना चाहिए, तो वहाँ पे ये काम करता है, ठीक है, ये सब चीज़ वहाँ पे। और या तो ये जो है वहाँ पे काम करता है कि आप कोई नीचे से उड़ा है और आप ऊपर से हैं, यानी जो ऊपर से वो नीचे से उड़ाया हुआ है और आप जो है जो नीचे से है वो ऊपर से उड़ाया हुआ है, तो यहाँ पे भी काम करता है। तो उम्मीद है कि हमारे भाई के समझ में आ गया होगा दोस्तों। और जैसे कि आपको बताया कि नीचे जा रहे हैं, तो वो अगर इधर की तरफ भी ऐसे घुस रहा है, तब भी आप ऐसे पकड़ के खींच लीजिए पावर से, ठीक है। यानी वो जितना धीमा ऐसे चल रहा है, तो आप यहाँ पे भी पकड़ के आप खींच सकते हैं ऐसे, ठीक है। और उसका मुड्ढा सीधा है तो पूरी पावर से तो खींची जाएगी पतंग 100%। तो ये होता है नीचे से आप किस तरह से रुख भला घुसते हुए और कैसे खींचते हैं, तो ये आप इस तरह से काट सकते हैं। अब एक हमारे और भी सब्सक्राइबर हैं, वो पूछते हैं कि सर गद्दा, अगर कोई गद्दा मारे तो क्या करें, ठीक है। तो वही चीज़ बताया जो अभी हमने करण को बताया। अगर कोई आप ऐसे नीचे जा रहे हैं और कोई सीधा सीधा गद्दा मार रहा है, तो आप बस ऐसे
हल्का सा मुट्ठे को अंदर करके झटका मारना चालू कर दे, खुद ही नीचे चला जाएगा। ठीक है, झटका मारते रहिए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जो है गैपिंग ना हो और बहुत ज़्यादा जो है यानी चिराव ना हो, मीडियम होना चाहिए। और इस तरह का भी अगर वो गद्दा मारे, जब भी आप झटका मारते रहिए। और अगर आप देखिए कि इस तरह करते करते बाहर की तरफ जा रहे तो पकड़ के खींच लीजिए। इस तरह से आप जो है नीचे से काट सकते हैं। और कोई आदमी अगर नीचे से पीछे से आके अगर आपको लड़ाता है, यानी जैसे एक हो गया कि हम ये लेबिल में, एक हो गया पीछे हम ये उड़ाए हुए हैं, ये ऐसे आए और पकड़ के खींच ले रहा है, तो जब वो ऐसे करके आता है तो आप कि अगर छत के पास से नहीं है, दूर पे लड़ रही है, तो आप ये आता है तो आप चक्कर दे के, अगर वो पीछे से तो उसकी डोरी ऊंची है और आप ऊपर से हैं, तो आप बस जैसे ही वो ऐसे करके यहाँ पे आए, बस यहीं पास जड़ दीजिए, यानी गद्दा मार दीजिए भयानक तरीके से। ठीक है, इस तरह से पूरा गद्दा मार के निकल जाइए। तो इस तरह से आप उसको काट सकते हैं। और भारी पतंग हो और चाहे हल्का पतंग हो, अगर कोई पीछे से आके आपको नीचे से करता है, तो एक तो डोरी उसकी पहले ही ऊपर है और ऊपर से भारी भी पतंग उड़ाए हुआ है, तो आप कोशिश कर लीजिए कि थोड़ा सा उससे आगे ही रखिए और उसके यहीं पास जो है बैठिए, मुंह के पास। जैसे ही वो ऐसे करे और बस ऐसे जाके ऐसे दबा के और सीधा मुट्ठा करके झटका मारना चालू कर दिए, खुद ही उसकी भारी की वजह से झटका पड़ने से वो चली जाएगी। और उसके अलावा भी जो है अगर वो कोई नीचे से ऐसे घुस के आता है, आप जैसे बताया कम ही पे लड़ती है, तो आप ऐसे ऐसे भरपूर मार के भी निकल सकते हैं। अगर वो चुप्पे ऐसे लिए हुआ है, यानी मुट्ठा अंदर करके लिए, तो ये मुट्ठा आप मारिए, सीधा सीधा नहीं मारिए, सीधा ना मारिए ना ऐसे, अगर ऐसे मारेंगे तो कट जाएगी। ये मुट्ठा जो है आप अगर कोई हल्के से आके अंदर ऐसे घुसा और लिए हुआ, वो खींचने ही वाला है कि आप मार के निकल जाइए। तो इस प्रकार से वो चाहे हल्की हो चाहे भारी पतंग हो, सभी के साथ आप कर सकते हो। तो उम्मीद है कि हमारे भाइयों के जितनी भी कमेंट्स दी, 4 भाइयों की, तो चारों की जो है कमेंट्स जो सवाल था वो पूरा हुआ। तो उम्मीद है कि आप लोग जब भी हमारे चैनल को यानी जो भी वीडियो देखते हैं, तो आप प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और हमेशा हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जो है खुश रहें और ये साल आप लोगों के लिए बहुत ही खुशियों वाला रहे। और इसके अलावा जो है जो भी हमारे देश में मुश्किलात है वो सब जो है दूर हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। और इसी प्रार्थना के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।